धनंजय एक कबाड़ी की दुकान चलाता था। वो लोगों से कबाड़ खरीदता और उसे बेचता था। उससे उसकी बहुत कमाई तो नहीं हो पाती थी, लेकिन उसके और उसके परिवार का गुजारा हो जाता था। उसके परिवार में वो और उसकी बूढ़ी माँ सुशीला रहते थे। धनंजय भगवान श्री राम का परम भक्त था। वो रोज सुबह उठकर भगवान श्री राम की पूजा करता। उसके अंदर बहुत उत्साह था। वो इस बात से बहुत खुश था कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। धनंजय उस दिन वहां जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहता था। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात भी कर ली थी। वो रोज अपनी दुकान खोलकर सबसे पहले भगवान श्री राम की पूजा करता। उस दिन भी वो भगवान श्री राम की पूजा कर रहा था। तभी उसके दोस्त मुकेश और सुरेश वहां आते हैं। अरे धनंजय, तूने सुना? अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। हाँ मुकेश, और मैंने तय किया है कि हम तीनों दोस्त अयोध्या जाएंगे और उस दिन भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। हाँ, हम तीनों वहां चलेंगे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए। तू चलने की तैयारी कर ले। हाँ दोस्त, मैं तो तैयार हूँ। भगवान श्री राम के दर्शन करने में मैं तनिक भी देरी नहीं करूंगा। भगवान श्री राम के नाम मात्र में इतनी शक्ति है कि मैं जब भी किसी मुश्किल में होता हूं ना, भगवान राम का नाम लेने से मेरी मुश्किल दूर हो जाती है। तीनों दोस्त आपस में तय कर लेते हैं कि वे भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाएंगे और भगवान राम के दर्शन करेंगे। उस दिन शाम को दुकान बंद करने के बाद धनंजय घर आता है और अपनी माँ सुशीला को सारी बात बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तू भगवान राम के दर्शन करने जरूर जा। भगवान राम तेरी सारी तकलीफें दूर करेंगे। लेकिन उस दिन सुशीला की तबीयत कुछ खराब थी। वो खांस रही थी। माँ, तुम्हारी तबीयत खराब है, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं बेटा, बस जरा सी खांसी ही तो है, ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए खांसी की दवाई ले आता हूँ। धनंजय बाजार जाता है और सुशीला के लिए खांसी की दवाई लेकर आता है। माँ, ये दवाई खा लो, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। सुशीला दवाई खा लेती है और दोनों माँ बेटे खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह सुशीला की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। वो बुरी तरह से खांस रही थी और उसे सांस लेने में तकलीफ भी हो रही थी। माँ, तुम्हारी सांस फूल रही है, चलो डॉक्टर के पास चलो। धनंजय ने सुशीला को उठाने की कोशिश की तो उसने देखा कि सुशीला को तेज बुखार भी है। धनंजय सुशीला को एक रिक्शे पर बिठाकर अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में इन्हें निमोनिया हो गया है, इन्हें जल्दी अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन इनके इलाज में काफी खर्चा आ जाएगा। डॉक्टर साहब, आप खर्चे की चिंता मत कीजिए, मेरी माँ का जल्दी इलाज करके इन्हें ठीक कर दीजिए। मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है। डॉक्टर सुशीला को अस्पताल में भर्ती कर लेता है। सुशीला के इलाज में काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। यहाँ तक कि धनंजय को कर्ज भी लेना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी सुशीला की हालत में कोई खास सुधार नहीं आ रहा था। धनंजय अपनी माँ की तबीयत को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। उसने काफी दिन से अपनी दुकान भी नहीं खोली थी। इनके इलाज के लिए अभी 10,000 रुपए और चाहिए। 10,000 रुपए? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, लेकिन आप माँ के इलाज में कोई कमी नहीं करना। धनंजय अस्पताल से बाहर आता है और सोचता है, कई दिन से दुकान भी नहीं खोली, आज दुकान खोलता हूँ, शायद कुछ कमाई हो जाए। धनंजय ने उस दिन अपनी दुकान खोली। हमेशा की तरह वो सबसे पहले भगवान श्री राम की पूजा करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, मेरी मदद करो। वो पूजा कर ही रहा था कि उसके दोस्त मुकेश और सुरेश वहां आ जाते हैं। अरे धनंजय, तू चल रहा है ना? परसों अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम दोनों तो तैयार हैं। हमने अपना सामान बांध लिया और टिकट भी करवा लिया है। हमने तेरा टिकट भी करवा लिया है, कल शाम की ट्रेन है। नहीं दोस्तों, तुम दोनों जाओ, मैं नहीं जा सकता। लेकिन क्यों? तू क्यों नहीं जा सकता? तू तो कितना खुश था कि भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दोस्तों, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है। उनके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पास जो पैसे थे वो उनके इलाज में खर्च हो गए। मैं उन्हें इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन दोस्त, कहते हैं कि पहले से कहकर अगर भगवान के दर्शन को नहीं गए तो भगवान नाराज हो जाते हैं। भगवान भी अपने भक्त का इंतजार करते हैं।
अगर तू नहीं जाएगा तो भगवान श्री राम को बुरा लगेगा। तू मेरी बात समझने की कोशिश कर मेरे दोस्त, मैं नहीं जा सकता। धनंजय ने अपनी जेब से 200 रुपए निकालकर अपने दोस्तों को दिए और कहा, मेरी तरफ से भगवान श्री राम को प्रसाद चढ़ा देना। ठीक है दोस्त, हम चलते हैं। धनंजय अपनी दुकान में बैठा ग्राहकों का इंतजार करने लगा। तभी उसके पास एक युवक आता है। भैया ये पंखा ठीक हो जाएगा क्या? अभी देखता हूँ साहब। धनंजय ये सोचकर खुश हो जाता है कि पंखा ठीक करने पर उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे जो उसकी माँ के इलाज में काम आएंगे। भैया ये पंखा मेरे दादाजी का है, आप एक काम करो, ये पंखा आप रख लो और इसके बदले में आप मुझे पैसे दे दो। नहीं साहब, आप थोड़ी देर तो रुको, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। नहीं भैया, आप इसके बदले में मुझे पैसे दे दो। धनंजय ने देखा कि उसके पास आखिरी 200 का नोट बचा था। साहब मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे 200 रुपए ही दे दो। धनंजय ने ना चाहते हुए भी वो 200 का नोट ग्राहक को दे दिया। ग्राहक पैसे लेकर चला गया। उसके जाने के बाद धनंजय ने उस पंखे को खोला। उसके तो होश ही उड़ गए। पंखे के अंदर से ढेर सारे सोने के गहने निकलने लगे। धनंजय ने उन गहनों को अपने पास रख लिया और उस ग्राहक की खोज में निकल गया। पता नहीं वो कौन था, ये गहने उसके दादाजी के हैं। इन गहनों को उसे वापस करना होगा। धनंजय उस ग्राहक को काफी ढूंढता है, लेकिन ग्राहक उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। उसे ढूंढता हुआ धनंजय एक मंदिर में पहुंच जाता है जहां भगवान श्री राम की आरती हो रही थी। धनंजय समझ जाता है कि वो ग्राहक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम थे जो उसकी मदद करने आए थे। प्रभु मेरे श्री राम, मैं समझ गया, वो आप ही थे। आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। धनंजय उसी समय सुनार की दुकान पर जाता है और उन गहनों को बेच देता है, जिसके बदले में उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। वो उन पैसों को लेकर अस्पताल जाता है। डॉक्टर साहब ये पैसे रख लीजिए, मेरी माँ के इलाज के लिए लाया हूँ। अब आपकी माँ की तबीयत में काफी सुधार आ गया है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। धनंजय मन ही मन कहता है, ये सब प्रभु श्री राम की लीला है। धनंजय सुशीला को लेकर घर आ जाता है। धनंजय बेटा, तू भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाने वाला था ना? हाँ माँ, लेकिन अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में तुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। बेटा मेरी तबीयत अब ठीक है, तू कल की टिकट करवा ले और मेरा भी टिकट करवा ले। भगवान श्री राम के दर्शन करने मैं भी चलूंगी। लेकिन माँ तुझे भी आराम की जरूरत है। बेटे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बाकी बची तबीयत भगवान श्री राम के दर्शन करके ठीक हो जाएगी। ठीक है माँ। दूसरे दिन धनंजय अयोध्या जाने के लिए टिकट करवा लेता है और अपने दोस्तों को फोन करके बताता है कि वो भी अयोध्या आ रहा है। हेलो मुकेश, मैं भी अयोध्या आ रहा हूँ। माँ की तबीयत ठीक हो गई है, माँ भी साथ में आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मिलते हैं फिर अयोध्या में। शाम की ट्रेन से धनंजय अपनी माँ सुशीला के साथ अयोध्या आ जाता है। वहां सुरेश और मुकेश पहले से उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। अगले दिन राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह था। चारों मिलकर समारोह में जाते हैं और प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेते हैं। वे सभी प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन मात्र से सुशीला की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है। धनंजय ने सुशीला को और अपने दोस्तों को बताया कि कैसे प्रभु श्री राम एक साधारण ग्राहक के वेश में उसकी दुकान पर आए और उसकी मदद की। आज मैं प्रभु श्री राम की वजह से ही यहाँ आ पाया हूँ। उन्होंने माँ का इलाज कराने में मेरी मदद की और मैं यहाँ आ सका। बेटे, जिस तरह से प्रभु श्री राम ने तेरी मदद की है, उसी तरह से सबकी मदद करे। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी एक साथ कहते हैं, जय श्री राम। गरीब की दुर्गा भक्ति। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। अरे भोला, रुक बेटा, ले ये माता रानी का प्रसाद खा के जा। ले हाथ आगे कर। ओहो माँ, पहले ही देर हो रही है, लाओ जल्दी। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा, आराम से जा।
आराम से तो बस आप ही रह सकती हो माँ जी। ये आराम से बैठ गए तो घर कैसे चलेगा। जाओ जी, जल्दी जाओ आप। माँ जी के पास तो कोई काम है नहीं, सारा दिन माता रानी के सामने घंटी बजाने के सिवाय। भोला अपने खेत के लिए निकल जाता है। ना तो उसने मीना को उसके व्यवहार के लिए टोका और ना ही मंगला उसे कुछ कह सकी। दरअसल मंगला की बहू मीना बहुत ही तेज तर्रार थी, साथ ही लालची और मतलबी भी। वो मंगला से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। भोला भी उसी के रंग में रंग चुका था। दूसरी तरफ मंगला सारा दिन बस मां दुर्गा की भक्ति में ही लीन रहती थी। उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था। ना उसे मीना से कोई उम्मीद थी और ना ही भोला से। उसे तो बस अपनी माता रानी का साथ ही चाहिए था जो उसके पास था। माते, ये मंगला आपकी परम भक्त है, लेकिन इसकी ये बहू इसे कितना प्रताड़ित करती है। ना तो उसे ठीक से खाने को देती है और ना ही पहनने को। इसका बेटा भी इसकी परवाह नहीं करता। माते, आपको नहीं लगता कि मंगला को आपकी मदद की आवश्यकता है? शेरा, आवश्यकता तो हर मनुष्य को हर समय होती है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है ये तो मनुष्य के अपने हाथ में ही होता है। विधि के विधान में सभी का भाग्य लिखित है। थोड़ा धीरज रखो। जैसे मंगला के मन में मां दुर्गा बसी हुई थी, ठीक वैसे ही मां दुर्गा भी मंगला से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन फिर भी अभी मंगला को बहुत कुछ सहना था। मीना बेटी, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो माता रानी की पूजा का सामान चाहिए था और मेरे व्रत भी होंगे तो। माँ जी, देखिए, आपको व्रत रखने हैं तो शौक से रखिए, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लीजिए। आपके लिए फल, मेवा और ये पूजा का इतना महंगा सामान लाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। सब कुछ तो आपके सामने ही है। पता नहीं फिर भी आपको कुछ दिखता क्यों नहीं। ले दे के एक खेती तो है हमारे पास। बड़ी मुश्किल से इस बार चने की फसल कुछ ठीक ठाक हुई है, वो भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए कि पहले घर के जरूरी खर्च देखें या आपके ये सब नाटक। इतना कहकर मीना वहां से चली गई। मंगला ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से भोला की तरफ देखा, लेकिन भोला ने भी उसकी उम्मीदों को पल भर में तोड़ दिया। माँ, मीना ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी तुम्हारा हर दिन तो माता रानी के नाम से ही शुरू होता है और उन्हीं के नाम के साथ खत्म भी होता है। तो फिर ये नवरात्रि पर व्रत रखने से क्या खास हो जाएगा? खामखा तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर डॉक्टर की फीस और दवाइयों पर फालतू खर्च, ये सब बड़ा भारी पड़ जाएगा माँ। मंगला फिर कुछ न कह सकी, लेकिन वो उदास जरूर थी। उसने तो सोचा था कि इस नवरात्रि पर वो माता रानी का नया मंदिर बनवाएगी, लेकिन यहां तो पूजा का सामान ही नहीं आ पा रहा था। वो उदास होकर माता रानी के सामने गई और हाथ जोड़कर बोली, मां, मेरे बच्चों को क्षमा करना। ये नादान है, पर मैं जानती हूं कि आप अपने इस भक्त की मदद जरूर करेंगी। इतना कहकर मंगला रोने लगी। दूसरी तरफ मीना के दिमाग में नई खिचड़ी पकने लगी थी। सुनो जी, मैं क्या बोल रही थी, अपने खेत की फसल बस तैयार ही होने वाली है, तो किसी को तो उसकी रखवाली करनी ही होगी। हाँ, तो मैं रहता तो हूं सारा दिन खेत में। देखा, भूल गए ना, कल हम दोनों को मेरे मायके चलना है पूरे 1 हफ्ते के लिए। मेरे इकलौते भाई की शादी है, तो जब आप यहां नहीं रहेंगे तो खेत का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, ये तो मुश्किल हो गई। ऐसा करते हैं, तुम अकेली चली जाओ शादी में, मैं रुक जाता हूं यहीं। अरे ना ना, आप नहीं चलोगे तो अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी मैंने शादी के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। आपके लिए और अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए हैं। ये देखिए, शादी की हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीदे हैं मैंने, तो शादी में तो जाना ही है हम दोनों को। तो फिर खेत खेत को कौन देखेगा? माँ जी है ना, वो रखवाली कर लेंगी खेत की। माँ, लेकिन वो कैसे? वो सारा दिन खेत पर करेंगी क्या? वही जो यहाँ घर पर करती हैं। खेत के कोने में जो एक छप्पर है, वही सारा इंतजाम कर देंगे। उनकी माता रानी की मूर्ति भी ले जाकर रख देंगे वहीं पर। वैसे भी माँ जी के नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं,
तो उनके खाने पीने की चिंता तो है नहीं। जैसे यहाँ रहने वाली थी वैसे ही वहां रह लेंगी, साथ में खेत की रखवाली भी हो जाएगी। लेकिन क्या क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा जी। अब तुम ज्यादा मत सोचो, हमें कल ही निकलना है, तो ऐसा करो आज शाम को ही माँ जी को जाकर वहां छोड़ाओ। भोला एक बार भी मंगला से उसकी मर्जी पूछता तक नहीं और उसे उसके सामान के साथ खेत में छोड़ आता है। अच्छा माँ, चलता हूं, तुम आराम से रहना और हम 1 हफ्ते में लौट आएंगे, ठीक है? हाँ बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, जा आराम से जाना और बहू का भी ख्याल रखना। मंगला जानती थी कि अब उसे अपनी आगे की जिंदगी उसी छप्पर के नीचे बितानी थी, क्योंकि वो मीना के लिए सिर्फ एक बोझ थी जिसे उसने खेत की रखवाली के बहाने उतार दिया था। इस सब के बाद भी मंगला दुखी नहीं थी, क्योंकि उसकी माता रानी तो अब भी उसके साथ ही थी। शेरा, कितने दिन हो गए धरती पर विचरण किए हुए, चलो आज चलते हैं। मां दुर्गा की बात मानकर उनका शेर अपना रूप बदलकर एक बालक का रूप धारण कर लेता है और मां दुर्गा स्वयं उसकी माता का स्वरूप लेकर धरती पर आती है। वो शेरा के साथ मंगला के गांव में ही आती हैं। चलते चलते वे दोनों भोला के खेत के पास रुकते हैं, जहां मंगला अपने छप्पर के नीचे मां दुर्गा की भक्ति में लीन थी। माते, ये तो मंगला है। इतनी तेज धूप में ये यहां क्या कर रही है? हाँ शेरा, ये मंगला ही है। इसे इसके बेटे बहू ने यहाँ बेसहारा छोड़ दिया है। ओह, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया उन्होंने। माते, अब तो आपको इसकी मदद करनी ही चाहिए। मां दुर्गा मुस्कुराकर शेरा की तरफ देखती हैं और फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा करती हैं। वे दोनों सीधे मंगला के पास पहुंचते हैं। फिर मां दुर्गा मंगला से कहती हैं, माता जी प्रणाम, मेरा नाम दुर्गा है और ये मेरा बेटा है। इसे बहुत भूख लगी है। हमारा घर यहाँ से काफी दूर है, पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आपके खेत से कुछ चने ले सकते हैं? बस मेरे बच्चे का पेट भर जाए, इतने ही लेंगे, आपकी बड़ी कृपा होगी। नहीं, तुम नहीं ले सकते। क्या कहा? हम नहीं ले सकते? लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, बस थोड़े से दे दीजिए ना। बेटा, कच्चे चने ले भी लोगे तो भला उन्हें खाओगे कैसे? तुम दोनों यहीं रुको, मैं खुद जाकर चने लाती हूँ और फिर अपने चूल्हे पर उन्हें भूनकर तुम्हें देती हूँ, फिर देखना क्या स्वाद आता है। मंगला उन दोनों को वहीं बिठाकर खुद चने लेने के लिए खेत में चली जाती है और अपनी झोली में ढेर सारे चने लेकर वापस लौटती है। आप रहने दीजिए, अब इन्हें भूनिए मत, मेरा बेटा ऐसे ही खा लेगा। कमाल करती हो बेटी, ऐसे कैसे खा लेगा कच्चे चने? मैंने कहा ना, तुम बस कुछ देर रुको। बेटी, मुझ बुढ़िया के पास और तो कुछ है नहीं, बस जो कर सकती हूँ वो तो करने दो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और पता नहीं मैं कंजक पूजन कर भी पाऊंगी या नहीं। इस प्यारे से बच्चे और तुम्हें चने खिलाकर ही संतोष लेने दो मुझे। इसके बाद मंगला बड़े ही प्यार से अपने चूल्हे पर उन चनों को खूब अच्छे से भूनती है और फिर माँ दुर्गा और शेरा को खिलाती है। इसके बाद, धन्यवाद माता जी, आपके चनों का स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसके साथ ही माँ दुर्गा शेरा के साथ वहां से जाने लगती हैं। तभी शेरा उनसे कहता है, माता, मैं जानता हूं कि ये सब मंगला की एक परीक्षा थी और जहां तक मैं समझता हूं मंगला इस परीक्षा में खरी भी उतरी है, तो क्या उसे कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए? माँ दुर्गा एक बार फिर शेरा की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और फिर वो मंगला की तरफ अपना हाथ उठाती हैं। उनके आशीर्वाद से निकले प्रकाश से मंगला पूरी की पूरी सोने की बन जाती है। हालांकि वो एक मूर्ति नहीं थी, लेकिन अब सोने की एक चलती फिरती इंसान थी। और सबसे खास बात तो ये थी कि खुद मंगला को इस बात का एहसास नहीं था। इसके बाद मंगला को जिस किसी ने भी देखा वो अचंभे में पड़ गया। अब तो सारा गांव ही मंगला को अपने साथ रखने को तैयार था, यहां तक कि मीना भी। माँ जी, चलिए घर चलिए हमारे साथ, अब आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं।
मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। नहीं बहू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तो पूरा गांव मुझे रखने को तैयार है। अरे ऐसे कैसे? आप किसी के भी साथ चली जाएंगी? माँ जी, हम आपके सगे हैं, हमसे ज्यादा प्यार आपको कौन करेगा भला? और वैसे भी माँ जी, सबको आपसे बस सोना चाहिए, आपकी तो यहाँ किसी को नहीं पड़ी। हाँ बहू, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सच है। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, अपनी माता रानी के साथ यहीं रहूंगी हमेशा। नहीं माँ जी, मैंने कहा ना, आप मेरे साथ चलिए, अपने घर चलिए। हम आपके लिए माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर बनवा कर देंगे। आप सारा दिन माता रानी की पूजा करना, और अब से हर नवरात्रि हम माता रानी के नाम से जागरण भी करवाएंगे। नहीं बहू, अब इस सब की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मंगला माता रानी के चरणों में अपना सिर रखती है और अगले ही क्षण वो अपने प्राण त्याग देती है। ऐसा लग रहा था मानो उसने माता रानी के चरणों में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। मंगला को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था, लेकिन मीना को नहीं, क्योंकि ना तो अब मंगला सोने की थी और ना ही मीना के किसी काम की। Please subscribe this channel. Please subscribe this channel.